वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, डू दे मिस यू। लेट्स सी, देखते हैं एंड वाई। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं और क्यों। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइम बेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, डू दे मिस यू एंड वाई। क्या वो इंसान आपको मिस कर रहा है और क्यों। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। क्या वो इंसान आपको मिस कर रहा है और क्यों। अगर वो मिस कर रहा है तो क्यों मिस कर रहा है। डू दे मिस यू, डू दे मिस यू। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। क्या वो पर्सन आपको याद करता है। क्या उसके दिल दिमाग उसकी सोचों में आप हैं। द वर्ल्ड, क्या उसके माइंड में रहते हैं, आप उसके माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक बर्डन, एक स्ट्रेस वाला फेस एंड हुआ है। किसी तरीके का स्ट्रेस था पास्ट एनर्जी में। आई डोंट नो वाई, लेकिन आप लोग किसी तरीके की स्ट्रगलिंग एनर्जी में थे। बहुत ज़्यादा हैपनिंग कनेक्शन नहीं था आपका ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कनेक्शन नहीं था। बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को एंजॉय नहीं करा इस इंसान के साथ। लेकिन एक स्ट्रेस इस कनेक्शन का, आपकी लाइफ का किसी तरीके का स्ट्रेसफुल टाइम एंड हुआ है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। जिस तरीके के जो आप लोग का रिश्ता चल रहा था, आप जिस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, बहुत पॉजिटिव नहीं था वो सब कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता था कि एक टेम्प्रेरी और एक डिप्रेसिव एनर्जी थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं। आपके माइंड सेट, आपका बैकग्राउंड, आपकी रूट्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं। आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं। ओके, डू दे मिस यू एंड वाई। क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है और क्यों। लेट्स सी, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप लोग के बीच किसी तरीके के बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं। एक ब्लैक एंड वाइट, एक इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक इंसान बहुत ज़्यादा डार्केस्ट एनर्जी से बिलोंग करता हुआ या नेगेटिव माइंडसेट का। बहुत आप हैं कि हर सिचुएशन में पहले पॉजिटिव सोचते हैं और जो सामने वाला इंसान है वो हर सिचुएशन को पहले नेगेटिव लेता है। ये डिफरेंस है। आप एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल इंसान, सामने वाला बहुत प्रैक्टिकल इंसान। आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं। ठीक है, एक बिल्कुल ही एक ऑपोजिट जेंडर तो बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद एक ऑपोजिट माइंडसेट, ऑपोजिट बिल्कुल एक अट्रैक्ट करता है ना, एक ऑपोजिट नेचर। आप बोलने वाले तो ये इंसान साइलेंट रहने वाला। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके का आपका कनेक्शन है इस इंसान के साथ। ये रिश्ता, ये इंसान, इसका कास्ट, इसका कल्चर, इसका माइंडसेट आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। कुछ मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस रिलेशनशिप में, एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी चल रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये इंसान कुछ फिक्स करना चाहता है चीज़ों को आपके साथ। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पर। ओके, ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, पीछे हट के बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान इंटरनली क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बहुत नेगेटिव रहने की वजह से, बहुत टाइम एक ही तरीके का पैटर्न, एक ही तरीके से सोचने की वजह से इंसान डिस्टर्ब हो चुका है, स्ट्रेस आउट हो चुका है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी में है ये इंसान। ठीक है, ये अपने आप में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप खुद आके इसको कांटेक्ट करें, आप इससे आके बात करें, आप इसके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। इंसान ये चाहता है। ठीक है, आप इससे कम्युनिकेट करें, खुद से कम्युनिकेट करें। इंसान आपसे ये चाह रहा है। आपके पर्सन को आप एडमायर करते हैं। ये इंसान आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पाता। ये इंसान आपको अपनी लाइफ का बैलेंस देखता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। इस इंसान की नज़र आप पे ही है, इस इंसान की नज़र। लेकिन ये इंसान जैसे कि आपको अपने करीब नहीं आने देता, ना अपने दिल के करीब आने देता है। आपको एक नर्वस और कन्फ्यूजन शो करता है बार बार। ठीक है, ये आपको मिस भी करता है, ये आपको एक एज अ लवर भी देखता है, एज अ एक परफेक्ट पार्टनर की तरह भी देखता है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है जो कुछ भी इसको चाहिए था वो सब आप में मिल चुका है। अब इसके लिए बिल्कुल वही है जो ये
अब तक मांगता आया है, अब तक ढूंढता आया है, सब कुछ वो आप में है, ठीक है। आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है आपके साथ। इसको केमिस्ट्री, एक बैलेंस, इमोशनल सबसे ज़्यादा सपोर्ट और हीलिंग मिलती है। इमोशनली आप इसको इंटरनली बैलेंस करते हैं। शो नहीं करता, इसने बहुत ज़्यादा कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं की होगी, आपको कभी ये नहीं कहा होगा कि मैं मिस कर रहा था, मैं याद कर रहा था या मैं याद कर रही थी। बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओपन अप नहीं है, आपको लेकर आप अपनी फीलिंग्स को लेकर डिस्कशन पे नहीं है, अपने एहसास को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर आपके साथ डिस्कस नहीं करता, बल्कि आपको नहीं चाहता कि इसको आपको पता चले कि इंसान क्या सोच रहा है। आपको मैनिपुलेट करके रखता है, आपको कंफ्यूज करके रखता है ताकि आप इसको समझ ना सके, क्योंकि इंसान जानता है इसको आपसे कितना अटैचमेंट है, ये जानता है कि इसको आपसे कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, ये जानता है कि इसका दिल, इसका दिमाग आपसे कनेक्टेड है, लेकिन इसको शो नहीं करना। ये आपके साथ एक लव में है, ये आपके साथ एक फीलिंग्स को फील करता है, लेकिन उसको ओपन अप करने से, उसको बताने से, आपको कहने से घबराता है। एक फेयर है इसके अंदर, ठीक है। आई डोंट नो वाई, किस तरीके का फेयर है, किस टाइप का फेयर है, लेकिन एक फेयर कैरी करता है ये इंसान, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में सृष्टि को लेकर चल क्या रहा है? ये इंसान मिस तो करता है, लेकिन आपके साथ ओपन अप नहीं है। ये आपको एडमायर करता है, ये आपको कंसिडर करता है, ये आपके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स फील करता है, ठीक है। इसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, टॉकिंग, ठीक है। आपके साथ कन्वर्सेशन, आपकी बातें याद रहती हैं इसको, आपके साथ बातें की, जो भी बातें की, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, वो सब याद रहता है इस इंसान को, ठीक है। और लेकिन इसको पता है आप बहुत समझदार इंसान हैं, ठीक है। बातें आप करते होंगे, इसको सुनना पसंद है आपकी बातों को, ठीक है। कॉफ़ी कप ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपसे मीटिंग, कन्वर्सेशन, कोई मीटिंग और कन्वर्सेशन हुई थी, वो चीज़ याद करता है। आप इससे ज़्यादातर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ये आपकी बातें सुनता है, ठीक है। आप जो भी इसको मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, इसको वो पसंद है। मेमोरीज़, यहाँ पे एक ये इंसान आपके साथ कुछ पास में हुआ है, कुछ मेमोरीज़ ये इंसान न्यू क्रिएट करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ नहीं थी, ठीक है। इसने हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू माइंडसेट इसने हाइड करके रखा आप लोग के बीच डिफरेंसेस की वजह से, या आप लोग के बीच किसी तरीके के इश्यूज़ हैं, ठीक है। मिररिंग एनर्जी, आप लोग इस वक्त मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप सोच रहे हैं इस इंसान को छोड़ दे, तो ये भी यही सोचेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहें ताकि आप एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव मिररिंग एनर्जी जाए, ठीक है। इंसान आपको मिरर करता है, ये इंसान आप में अपना अक्स देखता है, इसको आप में अपने जैसा इंसान दिखता है, ठीक है। लेकिन द स्नेक, ये इंसान उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयरिंग पे नहीं है। कोई ना कोई यहाँ पर एनिमी हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है इसकी लाइफ में ऐसा है जो नहीं चाहता कोई ऐसी फीमेल, कोई ऐसा मेल ये इंसान आपके साथ आए, ठीक है। यहाँ पर क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है। इस कनेक्शन में एक टाइम की ज़रूरत है, ये टाइम के साथ साथ ये कनेक्शन हील होगा। आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी तरफ आएंगे। एक तरीके की सेपरेशन है, सैडनेस है, ये इंसान मिसिंग एनर्जी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है ये कनेक्शन चाहता है अब इवॉल्व होना, अब अपग्रेड होना, अब ग्रोथ। ये इंसान ग्रोथ नहीं दे पा रहा। ग्रोथ देने के लिए इस इंसान को ओपन अप होना ज़रूरी है, आपके साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, आपके साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार करना, अपने इंटरनल सेल्फ में क्या चल रहा है वो चीज़ आपके साथ डिस्कशन पे आना, वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। इवॉल्व ऐसे हो सकता है क्योंकि इस कनेक्शन में जितनी नेगेटिविटी हो सकती थी, जितनी टॉक्सिसिटी हो सकती थी, जितने यहाँ पर लोगों का इंटरफेयर हो सकता था, जितने लोगों के ओपिनियन की वजह से ये रिश्ता बिगड़ सकता था, बिगड़ गया, मतलब कि ख़राब हो गया। आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। इस इंसान ने जिससे भी शेयरिंग पे था ये इस रिश्ते को लेकर, किसी क्लोज फ्रेंड या किसी मेंटोर या किसी भी इंसान से, वो उस इंसान ने अगेंस्ट ही करा है। उस इंसान ने बहुत पॉजिटिव ऐड नहीं करा है आप लोग के रिलेशनशिप में। आउटसाइड इंटरफेयर बहुत रहा है। शायद आप जानते भी नहीं इसने किन किन लोगों से शेयर करी अपनी प्रॉब्लम, या बताने की कोशिश करी इसके अंदर क्या चल रहा है, आप लोग के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। आपके पर्सन को असल में इस कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और फ्यूचर नहीं दिखा, और ये इंसान ये चीज़ समझ रहा था आप टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे, आप फ्यूचरिस्टिक होकर आ रहे हैं। इसने आपके साथ कनेक्ट हुआ, इसको समझ में आने लग गया, आप इसके क्लोज आ रहे हैं, आप इससे अटैच हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पर एक फ्यूचर क्लियर नहीं दिख रहा था। हाँ, आप कॉफ़ी डेट या इसके साथ टाइम पासिंग करने के लिए आते तो ये आपके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करता, ठीक है। लेकिन आप बहुत एक सेंसिटिव इंसान है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको अपने बैड कर्मा क्रिएट करने से भी डर लगता है, लेकिन आपने इस इंसान के लिए एक तरफा होकर या बहुत ज़्यादा मतलब कि आपने इतना कुछ किया इस कनेक्शन में, चाहे आपके पर्सन एज अ फ्रेंड इस रिश्ते को ले रहे थे, इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, आप लाइफ टाइम साथ रखने वाले इंसान हैं, ठीक है।
आप ऐसे पर्सन हैं जिस इंसान के साथ कोई भी बंदा एक लाइफ टाइम प्लानिंग करे, ठीक है। कुछ मेमोरीज़ हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी पास्ट कुछ मेमोरीज मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके मैसेजेस को पढ़ता है, आपकी कन्वर्सेशन को, ये इंसान आपकी कन्वर्सेशन रीड करता है, ये इंसान आपकी पिक्चर्स देखता है, इसके पास आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपको मिस करता है। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का ऑब्स्टिकल और चैलेंज है आपके पर्सन के माइंडसेट में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है नहीं हो नहीं सकेगा, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं बन सकेगा, ठीक है। इंसान को ऐसा चीज़ लगता है ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, या आपके लिए सही इंसान नहीं है, या इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है। बिल्कुल यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन को लगता है आउटसाइडर की वजह से ये इंसान इस रिश्ते को वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये इंसान कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हैविली इसके एक हैवी थॉट्स चल रहे हैं इसके माइंड में, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीज़ें जो सिचुएशनशिप लेकर ये बहुत कंफ्यूज है, ब्रोकन हार्ट है, बहुत ज़्यादा नर्वस है और कंफ्यूज है, ठीक है। जानबूझकर आपको अपने दिल का हाल नहीं बताता, जानबूझकर आपको अपने क्लोज आने नहीं देता। ट्रॉमेटिक एनर्जी है, पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनली इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, डिस्टर्ब है, मिस करता है, याद करता है। ये इंसान जानता है आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इसको नहीं पता जो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। या तो इसकी लाइफ अभी सेटल नहीं है, जॉब में स्ट्रगल कर रहा है, काम में स्ट्रगल कर रहा है, या फैमिली यहाँ पर इस वक्त इसकी इतनी जल्दी मैरिज करेगी नहीं, या आपको एक रॉन्ग होप्स नहीं देना चाहता, गलत उम्मीदें नहीं देना चाहता, जो आगे जाके इस इंसान को ये चीज़ फील हो इसने आपका टाइम वेस्ट कर दिया, इसने आपका वक्त ज़ाया कर दिया, इसने आपको एक बीज राह में छोड़ दिया, ठीक है। ये आप जब भी इससे कनेक्ट होते होंगे, आप इससे जब भी बात करते होंगे, ये आपसे डेट पे चल लो या अच्छा टाइम स्पेंड कर लो या कॉफ़ी कप या टी है, रिलेशनशिप की तरफ नहीं आता होगा, ठीक है। आपके साथ एक अच्छा टाइम ये स्पेंड करना या मिलना या गैदरिंग बनाना, अब उससे भी रेजिस्टेंस आने लग गई होगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग में पहले कर लेते क्योंकि आपका माइंडसेट अंडरस्टैंड कर रहा है, ये जानता है कि आप इसके लिए ठीक है और आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी के लिए भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप किसी के साथ भी एक अच्छा आपका बॉन्ड, आप खुद बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो कोई भी इंसान आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, इस इंसान को ऐसा फील होता है। आप इस टाइप के इंसान हैं, कोई चाहकर भी आपको निगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको बुरा नहीं कर सकता। ये इंसान आपकी अच्छाइयों से वाकिफ़ है, लेकिन ये खुद हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, कंफ्यूज है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, इसकी पर्सनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इस इंसान को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा लगता है ये आपको वो जस्टिस नहीं दे पाएगा जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये जानता है कि इस इंसान को आपसे अटैचमेंट है, ये जानता है ये आपसे कनेक्टेड है, ये जानता है कि आप इसको फुलफ़िल करते हैं, आप इसकी इंटरनल हीलिंग करते हैं, आप इसको मेंटल पीस और सुकून प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली जानता है इस बात को, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है, स्नेक कुछ आपसे हाइड किया जाता है। पर्सनल, मैं ये नहीं कह रही थर्ड पार्टी रिलेटेड, माइट बी पॉसिबल किसी की लाइफ में कुछ ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली है, अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली कहीं और चाहती हो कि शादी करे, फैमिली चाहती हो कि फैमिली में करो, फैमिली चाहती हो किसी ऐसी जगह करो जहाँ हमें भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। कुछ आजकल लोगों का माइंडसेट इस तरीके का हो गया है कि इतने अच्छे घर में करो या इतने वेल ऑफ फैमिली में करो या ख़ानदान में कर लो ताकि सपोर्ट मिल सके तुम्हें भी और हमें भी, लाइफ अच्छी गुजर जाए, ठीक है। कुछ ऐसा माइंडसेट हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ब्रोकन एनर्जी में है, नर्वस है, कंफ्यूज है, टावर मोमेंट है। आपके पर्सन हर रोज़ अपनी फैमिली में अपने पर्सनल इश्यूज़ को फेस करते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में खुद कोई हैप्पीनेस नहीं है। इंसान आपको क्या हैप्पीनेस देगा? जो आप सोचकर इसकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, जो आप सोचकर इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। द रॉयल यू, ये इंसान आपको एक रॉयल क्वीन की तरह देखता है या किंग की तरह देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आपकी लाइफ, आप एक किंग और क्वीन की तरह पर्सन है, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है आप डिज़र्विंग हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी सोल और आप इंटरनली भी उतने खूबसूरत हैं जितने आप बाहरी खूबसूरती है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। ये इंसान जानता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, यहाँ पर आपको हील होना चाहिए। रूट्स ऑफ अबंडेंस, इंसान को ऐसा लगता है अपनी रूट से कनेक्टेड हैं, आपकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप अपने मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक डाउन टू अर्थ, बहुत पॉजिटिव इंसान है। स्मोकी मिरर, लेकिन इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन सी है, आप दोनों ही नहीं जानते इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है। ये इंसान इसलिए आपको खुलकर शायद आपकी
आपको एडमायर नहीं करता या खुलकर कभी आपको बताया नहीं कि आप कैसे लगते हैं बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एक साधारण, सिंपल, क्यूट, एक मतलब कि एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, ठीक है, अ ग्रैंड सिम्फनी, ठीक है। इस इंसान को आपसे हीलिंग मिलती है, आपका ऑरा ही बहुत पॉजिटिव है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा है, ठीक है। बहुत डीप हैं आप, ठीक है। आपसे बात करना आसान नहीं है, इंसान गुम हो जाता है, ठीक है। इंसान को ऐसा फील होता है अवेकनिंग जीनियस, इंसान को ऐसा लगता है आप अवेकन है, ठीक है। आप एक डिवाइनली गाइडेड है, आप एक अवेकन पर्सन है। यहाँ पर द लैंड बिटवीन, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस तो है, लेकिन ऐसा लगता है आप लोग के रास्ते एक साथ मिलेंगे आकर, ठीक है, कभी ना कभी। ओपन टू डिस्कवर, इस कनेक्शन में कुछ ये इंसान डिस्कवर कर रहा है, किसी ताले की चाबी ढूंढ रहा है कि हो क्या सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। शाइनिंग थॉट, इस पर्सन के थॉट्स को पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, तभी कह रही हूँ आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। जितना पॉजिटिव सोचेंगे सामने वाला उस चीज़ को मिरर करेगा। आप पॉजिटिव रहें ताकि वो इंसान पॉजिटिव सोचे। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिविटी आपके पर्सन के अंदर भी आएगी और इस रिश्ते में भी आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी अच्छाइयों को भी जानते हैं, आपके सेल्फ को भी जानते हैं, चाहे कितना ही लोग डिनाई करते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत करीब से समझा है, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है। आप इसके लिए बहुत एक पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। एक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक मेंटल पीस, आपके ऑरा में पीस है, आपके ऑरा में सुकून है। कुछ लोग होते हैं, कुछ मेल और फीमेल होते हैं, उनको सिर्फ एक टाइम पास करना, हैंग आउट करना और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। कुछ रिश्ते आजकल इस टाइप के हो गए, लेकिन आपका रिश्ता इस टाइप का नहीं है। देखिए, दूर रहकर भी आपका अगर एक आपका जो प्यार है वो बना हुआ है ना, तो आप समझ जाए आपको एक सोल बॉन्ड है, आपको उससे सोल से लव है, आपको उसके मतलब कि आप वो किस तरीके के अपैरेंस में है, आपको उसके किसी भी टच या किसी भी कनेक्शन, किसी भी ऐसा लव नहीं है आपका जो एक सरफेस पे हो। आपका एक सोल कनेक्शन है। जब इंसान इतना दूर, इतना डिस्टेंस पे रहकर भी किसी से एक कनेक्शन में रह सकता है, डेली बेसिस पे ना मिलकर, इतना दूर रहकर, इतना एक डिस्टेंस रखकर भी वो इंसान अगर आपको चाह रहा है ना, तो वो आपकी सोल से कनेक्टेड है, वो आपकी सोल बॉन्ड में है, ठीक है, आपके सोल कनेक्शन में है। देखिए, क्योंकि इस टाइम ऑफ पीरियड का लव बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ लव है, ठीक है। वो एक डिमांडिंग लव है, ठीक है, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट लव है, वो ऐसा लव नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखे कि आप उससे मिल भी नहीं पाते, लेकिन उसके प्यार में कोई कमी नहीं है, उसको वो जब भी आपसे मिलता है उसके अंदर वो लव है, वो किसी भी दुनिया की चीज़ों को देखकर कभी वो आपको छोड़कर नहीं भागा। वो कभी अपनी लाइफ में, देखिए किसकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट नहीं होते, किसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस क्रिएट नहीं हो सकते। इतनी बड़ी दुनिया हो सकते, बनाने वाले लाखों बनाते हैं ऑप्शंस, नहीं बनाने वाले एक भी नहीं बनाते। तो बंदे पे बात होती है, ठीक है, एक इंसान पे बात होती है, वो किस सोच का इंसान है, वो किस समझ का इंसान है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उस इंसान पे बात बनती है। बनाने के लिए किसके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे लॉयल और ऑनेस्ट इंसान से पूछो कि ऑप्शन है, बोलता है क्या ऑप्शन, कोई समझ ही नहीं आता। वो डायरेक्टली आपको ही कहेगा, क्योंकि एक इंसान उसको समझ आ चुका है, इसलिए कोई समझ ही नहीं आता। आपको ऐसे लोगों से मुंह से सुनने को मिलेगा, नहीं कोई समझ ही नहीं आया आज तक, क्योंकि कोई एक समझ आ चुका था, इसके मतलब है कोई एक समझ आ चुका है, ठीक है, इसलिए कोई और समझ नहीं आता। एक सिंपल लोगों के पास, ऑनेस्ट लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते, चाहे दुनिया में कितने ही ऑप्शंस हों, उनका इंटरेक्शन नहीं बनता, उनका कनेक्शन नहीं बन पाता नए लोगों के साथ, ठीक है, नए पर्सन के साथ, नए लोगों की जो एंट्री उनकी लाइफ में होती है, वो उनके साथ एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे होते। तो वो बात होती है। तो यहाँ पर आप एक सोलफुल पर्सन हैं। अगर यहाँ पर आप अनकंडीशनल लव जो आपने इसको दिया है ना, उसने इस इंसान के दिल को छुआ है। कोई ऐसा प्यार कैसे कर सकता है? क्या इन्वेस्ट किया है, क्या दिया है? जो इंसान आपको ये नहीं बोल रहा कि ये इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है या ये इंसान आपको बता रहा है, ठीक है, कि आप कैसे लग रहे हैं। वो होता है ना कि लव इसलिए डेवलप हुआ, भाई बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत फन था, बहुत फ्लर्ट था, बहुत टाइम स्पेंड किया एक साथ, इसलिए इतनी अट्रैक्शन बनी है हमारे बीच। नहीं, ये वो लव नहीं है। सोलफुल लव बहुत डिस्टेंस पे रहने के बावजूद प्यार वैसा का वैसे ही रहता है जैसे कि आज हुआ हो, ठीक है। वो केयर वैसी की वैसी रहती है जैसे कि आज आप एक छोटे से चाइल्ड की आप किसी केयर कर रहे हो, ठीक है। और हमेशा प्यार करने वाला
आपको जो है ना शख्स आपके माँ बाप ना होते हुए भी वो माँ बाप जैसा प्यार करता है, ठीक है, जो एक बहुत ऑनेस्ट और काइंड लव होता है ना, उसका बेमौल एक पेरेंट्स हमारे हमसे कुछ लेते हैं जो हमें प्यार करते हैं, नहीं ना, वो बेमतलब अनकंडीशनल इसको कहते हैं। कंडीशंस नहीं होती कि तुम हमें रिटर्न करोगे, अनकंडीशनल उसको कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे प्यार करते हैं कि उनकी कंडीशंस नहीं होती। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम तुम्हें लव करेंगे, हम तुम्हें बच्चे की तरह रखेंगे, ठीक है, और सामने वाला कुछ भी बिहेव करता रहता है, उसको ऐसा लगता है बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं है वो इसी मिट्टी से बना हुआ है। तुम्हारी खुशकिस्मती ऐसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है, ठीक है। तो ये लोग बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिसिंग एनर्जी बिल्कुल है, लेकिन आपके पर्सन के पर्सनल इश्यूज़ बहुत हैं, बेहद हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस देना मुश्किल है, आपके साथ जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा इस इंसान के लिए। इस तरीके की थॉट्स है, मिररिंग एनर्जी है। थोड़ा सा आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखें ताकि सामने वाला इंसान पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। थैंक यू।